ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखना है, बेसिक प्रिंट कैसे करना। ठीक है, और ये सब टॉपिक्स है जो हम लोग को पाइथन में सीखना है। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप, सेट्स, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रिंग्स एंड रेंज। तो आज हम लोग देखेंगे देखो, वेरिएबल्स क्या होता है। क्या? ये तो अपना वीडियो ऑन करना ना। करना फिर इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है। अच्छा, शेयर स्क्रीन बोल रहा था क्या? वीडियो भी दोनों। ना, वीडियो ऑन नहीं है। ओके, So these are the topics to be covered: variables, data types, if else, loops, sets, list, dictionary, tuples, functions, file handling, string and range. ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। व्हाट आर वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज पूछना है उसके पहले। क्या? जो लास्ट क्लास तक हम लोग जहाँ तक किए थे उसको सेव कैसे करते हैं? क्या मेरा उसको? सेव हुआ नहीं था। और वो सेव कैसे करते हैं? क्लास के बाद दिखा देगा। ठीक। अब मेरे पास तो इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है पाईचार्म और पाइथन, इसीलिए मैं आज ऑनलाइन कंपाइलर में दिखा रहा हूँ। ये सेम चीज आप लोग उसमें कर सकते हो, अपना ऑफलाइन कंपाइलर में, पाईचार्म में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे थे, कुछ भी प्रिंट करना। जैसे कि हेलो अगर लिख दिए, रन, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा, राइट। ये देखो हेलो आ गया। इतना तक सीख लिए थे, है ना। अब आज देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स सिंपल टर्म्स में कुछ नहीं है। वेरिएबल्स को मान सकते हो कि वो कंटेनर्स है। फॉर एग्जांपल, एक ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है। ठीक है, अब ये ग्लास के अंदर क्या है? पानी होगा, है ना। तो ये ग्लास क्या है? ये ग्लास एक्चुअल में एक कंटेनर है, और इसके अंदर कंटेंट क्या है? इसके अंदर का कंटेंट है वाटर। ठीक है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर कंटेंट क्या होता है? कंटेनर के अंदर कंटेंट होता है कोई भी डेटा। ठीक है, और जैसे कि कंटेनर्स कितना टाइप का होता है रियल लाइफ में? ग्लास है, मग है, बाल्टी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी हम लोग कोई भी टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, कोई भी नाम का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, नेम, नेम नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, तो अब इस नेम के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ? इस नेम के अंदर मैं कोई भी नाम सेव कर सकता हूँ, किसी का भी। फॉर एग्जांपल मैं सेव कर दिया विष्णु। ठीक है, तो ये विष्णु क्या है? ये डेटा है। टू बी प्रिसाइज, ये किस टाइप का डेटा है? ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। अब अगर मैं लिखूं एज, एज नाम का एक वेरिएबल है, एज के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 24। तो ये क्या हो गया? क्या स्वप्निल रेज्ड हैंड, क्या हुआ स्वप्निल? इसमें इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं है? किसमें? 24 में? हाँ। क्योंकि हाँ, ये चीज अच्छा है। प्रोग्रामिंग में कोई भी हम लोग स्ट्रिंग जब भी लिखते हैं, तो स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में होता है। और कोई भी हम लोग नॉन स्ट्रिंग वैल्यू जब भी लिखते हैं, जैसे कि इंटीजर हो या फिर कोई डेसिमल नंबर हो 24.5, ये सब हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना पड़ता। जितना भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो सब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है। আচ্ছা, ডেটা যদি বিষ্ণু হয় আর 24 যদি ডেটা হয়, তাহলে এজটা কি? ওটা ভেরিয়েবল? एज वेरिएबल है। এজের নেম? हाँ, नेम और एज ये আচ্ছা, दो তাহলে তো वेरिएबल है। এজ ইকুয়ালস টু 24, 24 ইকুয়ালস টু এজ, তাহলে ना, 24 না, इक्वल टू एज এজ नहीं। আর নেমটা তো তোর ইয়ে হতে পারে, মানে ডেটা হতে পারে 24। क्या बोल रही है? আরে আমি কথার কথা বলছি, একটা नेम इज अ এক্সাম্পল, वेरिएबल। মানে ইকুয়ালস টু মানে তো এটা ইকুয়ালস টু ওটা, তো তাহলে এটা ডেটা ওটা ভেরিয়েবল কেন হবে না?
जो लेफ्ट साइड में होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल वो लेफ्ट साइड में होता है हमेशा, और जो राइट साइड में वो होता है डेटा। तुम ऐसे नहीं लिख बिल्कुल। सकती इसको कि 24 इक्वल टू एज, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकती तुम। और ये वेरिएबल का नाम का भी अभी हमें बताएंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है। 24 नाम का कोई वेरिएबल नहीं हो सकता है। वेरिएबल का नाम हमेशा कोई डिजिट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। कैरेक्टर। ये देखो वेरिएबल का ये है, कुछ रूल्स है। वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रूल्स है, यूज ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, नेवर स्टार्ट विद अ नंबर, यूज अंडरस्कोर टू सेपरेट टू वर्ड्स, कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, कि 24 इक्वल टू 30, तो तुम लोग को क्या लग रहा है कि 24 एक वेरिएबल है? 24 इज अ वेरिएबल? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, यूज ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अंडरस्कोर, नेवर स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये एक गलत है। हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं एज 1, ये सही है, क्योंकि स्टार्टिंग तो इसका एक लेटर से ही हुआ है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 एज, ये एक रॉन्ग वेरिएबल है, ये गलत तरीका है, रॉन्ग नॉमेनक्लेचर। एज 1 लिख सकते हैं, एज 2 लिख सकते हैं, एज अंडरस्कोर 1 लिख एज सकते हैं। अंडरस्कोर, अच्छा। और तुम ये सब क्वेश्चंस मत पूछो, तुम ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग আমি सीख हुए আমি हो। সবার জন্য করছি, আমি আমার একার জন্য हाँ, না। सबको समझ में आ रहा है। এটাই ये सब বেসিক্স सी, তুমি আগের দিন বলেছিলে বেসিক্স থেকে শেখাবে, তো ये सब তাই সবার আর একটু রিক্যাপ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, सी में ये सब कितना बार हम सिखा चुके हैं, अभी भी ये सब डाउट है तुमको। জানি আমি এগুলো, তবে জিজ্ঞেস করলাম। एज अंडरस्कोर 2, ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम एज लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। ओए बिको अच्छा, एक और चीज, क्या? ये जो बिको कमेंट्स हम लोग लिखते हैं, हाँ ये कमेंट्स लिखने के पहले हम लोग जो हैश देते हैं वो हैश के बाद स्पेस देना जरूरी है कि उसके बाद हम ना, लोग जो भी लिखेंगे वो नहीं आएगा जरूरी नहीं है, डिस्प्ले? हम स्पेस इतना भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, वो मेरा मर्जी। मतलब हैश के बाद अगर हम कुछ भी लिख रहे हाँ हैं वो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम कुछ पंक्चुएशन दिए कि नहीं, वो छपेगा हाँ नहीं। हाँ वो छपेगा नहीं, वो रन नहीं होगा वो कोड, ठीक है। अच्छा, ए बिको और ये एक और लास्ट थिंग कि हम लोग जो भी लिखते हैं वैल्यूज, जैसे नेम इक्वल्स टू लिखा या प्रिंट एफ के बाद जो तू लिखता है, हम्म, तो उसमें वो सब क्या केस सेंसिटिव होते हैं? जैसे कि प्रिंट एफ हम लिखा है तो प्रिंट एफ क्या ब्लॉक में लिखना है कि स्मॉल में लिखना है? हाँ केस वैसे सेंसिटिव कोई है, केस सब सेंसिटिव सब होता है स्मॉल में रहेगा, सब स्मॉल में सब लिखना स्मॉल में पड़ेगा। रहेगा। हर एक चीज, हाँ वेरिएबल्स भी, हाँ, फिर ये ना सब वेरिएबल नहीं, प्रिंट वगैरह वेरिएबल सब? हो सकता है, नेम हम लिख सकते हैं कैप से भी, ऐसे लिख सकते हैं हम, नेम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज केस सेंसिटिव होता है और क्या चीज नहीं होता? जितना भी क्या बोलते हैं, ये सब है जैसे वेरिएबल्स। वेरिएबल नहीं, जितना भी कीवर्ड्स है ना, फॉर एग्जांपल प्रिंट, प्रिंट क्या है? प्रिंट हम लोग नहीं बनाए, ये पहले से बना बनाया एक कीवर्ड है, ठीक है। तो हाँ, ये सब पाइथन का। हाँ ये पाइथन बनाया है, ये प्रिंट हम लोग नहीं बनाए। हम लोग तो नेम बनाए हैं, हम्म, हम एज बनाए हैं हम लोग, लेकिन प्रिंट हम लोग नहीं बनाए हैं। तो प्रिंट एक कीवर्ड है, हम्म, जो चीज हम लोग नहीं बनाए, जो हम्म, पाइथन खुद से बना के दिया हम लोग को, ये एक प्री डिफाइंड हम्म, फंक्शन है प्रिंट, जो पाइथन हम लोग को पहले से बना के दिया है। तो ये हमेशा पाइथन हाँ। जैसा बनाया वैसा ही लिखना होगा। प्रिंट को हम ऐसे कैपिटल में नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। प्रिंट का डेफिनेशन जो है वो पाइथन का लाइब्रेरी में स्मॉल में ही लिखा हुआ सारा, कि स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल एन स्मॉल टी बोल के एक फंक्शन है। इस फंक्शन का काम है कोई भी चीज को आउटपुट में दिखाना। ये डेफिनेशन पाइथन का लाइब्रेरी फाइल्स में लिखा हुआ है। तो इस कीवर्ड को हम लोग को एग्जैक्ट ऐसे ही यूज करना होगा, प्रिंट कीवर्ड को। और बाकी ओके ये ओके नेम ओके, गॉट नेम इट। में हम लोग खुद से लिख सकते हैं, जैसे कैप्स में लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। अब जैसे कि हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, नेम और एज, ठीक है। तो अभी इन दोनों के अंदर जो डेटा है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो रन पे क्लिक किए, ये देखो प्रिंट हो गया, विष्णु और 30, ठीक है। अब
और इसमें भी जो प्रिंट नेम लिखा है वो वैसे ही लिखना है जैसे वेरिएबल लिखा है, केस सेंसिटिव। हाँ हाँ, इसको ऐसे अगर नहीं लिख एन को सकते। हम लोग स्मॉल लेटर लिख देंगे तो प्रिंट हाँ, नहीं होगा। तो गलत आएगा। अब जैसे ये हम स्मॉल एन अगर लिख दिए और अब अगर इसको रन करें तो एरर आ जाएगा। ये देख एरर आ गया। लाइन 4 में लिखा है हाँ प्रिंट नेम, ये नेम इज अच्छा। नॉट आइडेंटिफाइड, नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब केस सेंसिटिव। हाँ, नेम इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब नेम क्या है कंपाइलर को पता ही हम्म। नहीं है। कंपाइलर यहाँ हाँ आके देखा कि समझ गया। नेम ये क्या होता है, इट इज नेम इज नॉट डिफाइंड, एरर मार दिया। इसीलिए हाँ। वेरिएबल जैसे हम लोग किए एग्जैक्ट वैसा ही उसको फर्दर यूज करना है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, समझ गया। अब ये तो हो गया नॉर्मल, एक वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करिए और उसी डेटा को प्रिंट करवा दिए वाया वेरिएबल। अब हम लोग बिको, क्या, अरे जो जैसे तो इक्वल्स टू दिया है, ये क्या मतलब वेरिएबल को अगर कोई भी शो करना है डिनोट करना है तो ये इक्वल्स टू होता है देना पड़ेगा क्या? असाइनमेंट वेरिएबल। तो मतलब ये इक्वल्स टू जो है, हम्म, इक्वल्स टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये एक हम्म, ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का हम्म, काम है कोई भी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करवाना। अगर एज इक्वल टू 30 हम लिख दिए, इसका मतलब एज के अंदर 30 डालो। नेम हम्म, इक्वल टू विष्णु, इसका मतलब नेम के अंदर विष्णु डालो। ये हम्म, ऑपरेटर है, ये सब ओके। ऑपरेटर्स है इक्वल्स टू जो है। और जो तू नीचे में है, जो तू प्रिंट का जो ब्रैकेट में दिया है, तो वो क्या, ये क्या वेरिएबल है क्या? क्या प्रिंट? ये प्रिंट के अंदर जो नेम लिखा है, नेम एज। हाँ, नेम तो वेरिएबल ही है, ये तो ऊपर लिखे हैं तो नेम इज अ वेरिएबल। ठीक। अब प्रिंट क्या है, ये प्रिंट जो देख रहा है बार बार, ये एक्चुअली प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। हम्म, हम्म, फंक्शन फंक्शन चैप्टर में लोग पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में हम्म, सब इन इनवर्टेड कॉमा दिले की पाइथन হবে নেমে। लाइब्रेरी। ठीक है, पाइथन का एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर प्रिंट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। और इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स देने का मैंडेटरी नहीं है क्या? किसमें? ये 30 ये में? नेम क्या है? नहीं नहीं, ये नेम 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 जो है, जो वेरिएबल है तेरा ना, प्रिंट। वेरिएबल में देने का जरूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ होता है स्ट्रिंग डेटा में लगाने के लिए बस। ओके। हाँ, और अगर मान लो हम लोग सिर्फ एक लेटर दे रहे हैं, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड का भी जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ जैसे अगर हमको वी लिखना है, ठीक है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं उसको। ये देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वी है, ये देखो प्रिंट हो गया V30। और इसको डबल में लिख सकते हैं कि नहीं देखते हैं। अब डबल में लिखे हैं एक लेटर से तो क्या होगा, तब भी प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग लिखे विष्णु को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब क्या होगा, तब भी हो जा रहा है प्रिंट। ठीक है, तो सिंपल सा रूल यही है कि हम लोग जब भी कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कोई भी स्ट्रिंग अगर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बहुत सारा टाइप का डेटा होता है, जैसे कि ये विष्णु जो है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, विष्णु इज स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। ये जो 30 है, 30 को बोला जाता है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। इंटीजर मतलब पता ही है, इंटीजर बचपन में पढ़े थे मैथ्स में। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 से इंटीजर है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, अब वेट, वेट मान लो है 70.2। ठीक है, तो इस टाइप का जो है, जो डेसिमल वैल्यूज है, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज को प्रोग्रामिंग की भाषा में बोला जाता है फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो 70.2 इज फ्लोट टाइप डेटा। तो बेसिकली मेजरली ये 3 टाइप का डेटा होता है प्रोग्रामिंग में, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। और एक टाइप का हो सकता है जैसे कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है जैसे कि मान लो, देखो ये जो पॉइंट जो दिया है 72 डेसिमल दिया, तो वो फ्लोट टाइप डेटा हो जाता है ना? हाँ
सेक्शन मान ले हम ए में, ए सेक्शन में, ए इज कैट टाइप डेटा। तो बेसिकली ये चार डेटा टाइप होता है। अगर हम 70.2 kg लिखे तो वो क्या हो जाएगा? केजी, केजी नहीं हाँ, लिख सकता, केजी ऐसे स्टोर नहीं कर सकता, इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ जाएगा। कोई एक तो टाइप उसको का हम लोग वो डेटा। कैसे कैसे होगा? दिखाएंगे? हाँ, वो कैसे शो होगा? कैसे बता शो होगा फिर मान ले बता रहे अगर? हो, सब बता रहे हैं, रुक जा, सब बता रहे हैं। वही नेक्स्ट, अभी वही बताएंगे वो कैसे शो कराना है। अभी पहले ये देख लें, जो नेम हो गया, एज हो गया है। अब प्रिंट सेक्शन, प्रिंट वेट, ठीक है। तो लगातार ये चार वैल्यूज आ जाएगा, नेम एज सेक्शन वेट, ठीक है। इसको रन कर दिए। ये देखो नेम 30 क्या है, एज, हाँ, नेम एज सेक्शन वेट, ठीक है। अब ये चार टाइप का डेटा टाइप होता है प्रोग्रामिंग में, ये नोट कर लेना, ये कॉपी पेन लेके बैठ सब, ये नोट कर ले, डेटा टाइप्स चार एक सेकंड टाइप हम का। नोट कर रहे हैं। हाँ, डेटा टाइप चार टाइप का होता है, स्ट्रिंग, कैर, इंटीजर, फ्लोट, चार टाइप का डेटा टाइप होता है, इसको नोट कर ले। डेटा टाइप आर ऑफ फोर टाइप्स, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। कैर टाइप भी इसको बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन कैरेक्टर है फुल फॉर्म, और शॉर्ट में कैर भी होते हैं। नोट्स बनाते रहे सब, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहा है, जो लोग सीख किया हुआ है, वो लोग को तो पता है सब। अच्छा, एक चीज और मेरे को पूछना है। यहाँ पे जैसे नेम जो है वो एक वेरिएबल है ना? हाँ, नेम, सेक्शन, एज, वेट सब कुछ वेरिएबल है। ये यहाँ सब कुछ लेफ्ट साइड वेरिएबल है। में जितना भी है ये सब वेरिएबल है, हम अपने मन से जो मन आया वो एक वेरिएबल बनाते जा रहे हैं, एक के बाद एक। तो ये वेरिएबल बनाने का मतलब कुछ वो नहीं होता, कंडीशन, बस जो कंडीशन तो चार्ट दिखा है वही कंडीशन के हिसाब से कुछ भी हम लिख दिया नेक्स्ट लाइन में तो वेरिएबल बन जाएगा, अगर वो हाँ, चारों कंडीशन को मीट कर रहे हैं तो। हाँ, कंडीशन क्या है, वही है, तो अगर मतलब हमको कोई दो भी। लाइन का अगर कुछ लिखना है जैसे कि फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के बीच में फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर देना हाँ, पड़ेगा। हाँ, हाँ, स्पेस नहीं दे सकते, ये वो है, ये कर ले, इसको भी नोट कर ले, वैसे पीपीटी में है, ये देख लेना। विल एंड इन 10 पीपीटी मिलेगा क्या कोर्स कंप्लीशन के बाद? ले सपिल, तुम्हारा तो 10 मिनट और है जूम मीटिंग, ठीक है। हम्म, और ऐसे नहीं लिख हाँ। सकता हम लोग, ठीक है, वेरिएबल नेम ऐसे स्पेस नहीं दे सकते, फर्स्ट नेम, ये गलत हो जाएगा ऐसे लिखेंगे तो, स्पेस नहीं हो सकता, अगर हम्म। फर्स्ट नेम लिखना है तो अंडरस्कोर यूज करो, ये सही है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लेकिन फर्स्ट स्पेस नेम ऐसा वेरिएबल नहीं लिख सकते, ये एक एरर है, ये अगेन एक अंडरस्कोर एरर। देना पड़ेगा ना अगर कोई भी गैप देना तो। हाँ, हाँ, स्पेस नहीं चलता है वेरिएबल के नाम में, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो हमको एक पैराग्राफ टाइप से प्रिंट करवाना है, माई नेम इज विष्णु, आई रीड इन सेक्शन ए, माई एज इज 30, माई वेट इज 70.2 kg, तब हम कैसे करेंगे? तब हमको इस टाइप से लिखना होगा, देखो। अच्छा, पाइथन में जैसे कि मान लो हम ऐसे लिखें, इसको एक बार वो कर देते हैं, पैराग्राफ कमेंट पूरा, ठीक है। पाइथन में अभी मान लो मेरे को ऐसे प्रिंट करवाना माई एज इक्वल टू 30, ठीक है। अगर ऐसा हम लिख दिए तो ये क्या है? ये तो एक स्ट्रिंग है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा अभी तो, है ना। अभी ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, माई एज इक्वल टू 30, ठीक है, हो गया प्रिंट, माई एज इक्वल टू 30।
अब 30 मान लो मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा है, वो हमको शो करवाना है। मतलब 30 हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, हम एक वेरिएबल के अंदर का डेटा से दिखवाना चाहते हैं 30। तब क्या करेंगे, माई एज इक्वल टू ऐसे ही छोड़ दो और एक कॉमा दो और वेरिएबल का नाम दो, किस वेरिएबल का डेटा हमको शो करवाना है, एज का शो करवाना है। ठीक है, तो एज लिख देंगे और यहाँ एक एज नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं, एज इक्वल टू 30। तो इस लाइन से क्या प्रिंट होगा, तो वेरिएबल है ना ऑलरेडी एज नाम का वेरिएबल। वो मैं अभी तो कमेंट आउट कर दिया ना सब, तो ये चलेगा ही नहीं। कहाँ कमेंट आउट हुआ, उसे तो हैश देना पड़ता है। ये मल्टी लाइन अच्छा वेरिएबल दिया कमेंट है है। ना, इनवर्टेड हाँ मल्टीलाइन। मल्टी लाइन, पूरा मल्टी लाइन। पैराग्राफ। तो ये अभी कैसे प्रिंट करेगा, देखो सबसे पहले कंपाइलर देखेगा एज नाम का एक वेरिएबल है और इस इक्वल टू 30 लिखा है, तो कंपाइलर ओ अच्छा, मतलब एज नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर 30 डेटा है। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा इसको एज इट इज, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, माई एज इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट ये देखेगा वेरिएबल क्या है यहाँ बगल में, वेरिएबल जो भी है बगल में, ठीक है, वो उसको इस स्पेस के बाद डायरेक्ट प्रिंट करवा देगा उस वैल्यू को। ये देखो, इसको अभी हम रन करेंगे, ये देखो माई एज इक्वल टू 30। ठीक है, कम कर देते हैं। बस ये स्पेस कम कर दो। अच्छा मेरे को सुनना, क्या, अब मान ले जैसे तो एज जो वेरिएबल जो दिखा है 30, अगर वहां पे एज के पास तो वो दे दिया, तेरा क्या बोलते हैं ये कमेंट दे दिया, तो हाँ तू फिर वापस से अगर प्रिंट करवाया तो वो एज शो करेगा 30, अगर मान ले कमेंट दे दिया तो। देख ये हो गया माई जी को, हाँ बोल क्या बोल रहा था। जैसे मान ले एज 30 दिया है ना हाँ वेरिएबल, हाँ अगर मान ले एज को वहां पे तू कमेंट डाल दिया, ठीक है ना, तो हाँ वापस से जब कमेंट, प्रिंट तू करेगा, हाँ कमेंट, हाँ अब इसको रन करेगा तो एज 30 वहां पे शो करेगा। ना नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर को तो पता ही ओह, नहीं एज है क्या, वो बोल देगा ओह, एज इज नॉट डिफाइंड। देख, क्योंकि हाँ, एज क्या है, एज उसको पता है एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें है क्या उसको पता ही नहीं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसलिए एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। हाँ, तो अब इसको हटाते हैं। ठीक है, कमेंट्स हटाते हैं, तो ये पूरा डेटा एक पैराग्राफ के तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। माई नेम इज, इसके बाद कॉमा देंगे, फिर आना चाहिए नेम। ठीक है, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद एक फुल स्टॉप आना चाहिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद आना चाहिए आई रीड इन सेक्शन। सेक्शन। अब ए है ना सेक्शन, तो वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर कॉमा, फुल स्टॉप आ जाए, माई एज इज एज, कॉमा, माई वेट इज वेट। एक फुल स्टॉप दे देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये पूरा लाइन हम लिख दिए ऐसे। तो अब ये कंपाइलर क्या करेगा, देखो रन करेंगे इसको, ये देखो माई नेम इज विष्णु, आई रीड इन सेक्शन ए, माई एज इज 30, यहाँ फुल स्टॉप नीचे दे देंगे, माई वेट इज 70.2। अच्छा 70.2 kg करना था ना, तो और यहाँ पे भी एक एक स्पेस देता अच्छा लगेगा दिखने में ऐसे। kg, पहले ऐसे लिख दिए kg। देखो कैसे आया, माई नेम इज विष्णु, आई रीड इन सेक्शन ए, माई एज इज 30, 30 के बाद माई एज इज एज,
লাইন यहाँ एक full চেঞ্জ stop। করতে গেলে কি ইউজ করব এখানে? क्या লাইন চেঞ্জ করতে গেলে बता रहे? माई नेम इज विष्णु, आई रीड इन सेक्शन ए, माई एज इज 30, माई वेट इज 70.2 kg। ठीक है, तो वेरिएबल का एक फायदा समझ में आ रहा है क्या है? अब ये वाला कोड तो हम हार्डकोर कोड कर दिए, ठीक है। अब अगर मान लो कभी भी एक न्यू आदमी का वेट बताना है, न्यू आदमी का नाम है, तो हम लोग को पूरा कोड को चेंज करना जरूरत नहीं, सिर्फ नेम में हम चेंजिंग कर देंगे। इसको विष्णु की जगह हम जीत लिख देंगे, सिर्फ इसको 70.2 की जगह 65.2 कर देंगे, ठीक है। तो इससे अब देखो हमको सिर्फ दो जगह चेंज करना पड़ा, लेकिन दो जगह चेंज करने से पूरा कोड का आउटपुट ही बदल गया। माई नेम इज जीत, आई रीड इन सेक्शन है, माई एज इज 30, माई वेट इज इतना। तो ये वेरिएबल बनाने का एक सिग्निफिकेंस है कि हम लोग को कोड में बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और भी ये तो एक बहुत छोटा सा यूज बताया, वेरिएबल का ऐसे वास्ट यूज है। तो इससे हम लोग एक जनरलाइज्ड टेम्पलेट बना दिए एक टाइप का, ये कि अब से किसी का भी हमको अगर ऐसे प्रिंट करवाना है पूरा नेम कार्ड, ऐसे पूरा बायोडेटा किसी का, तो बस उसका नाम चेंज कर देंगे और सेक्शन, एज, वेट लिख देंगे और बाकी पूरा एक टेम्पलेट आउटपुट में आ जाएगा। तो वेरिएबल बनाने का ये वन ऑफ द यूजेस है। अच्छा, अब ये लाइन ऐसा है, हम चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। क्या? एक बार वो कोड पूरा अच्छे से दिखा दो। ये हाँ, इसको थोड़ा सा ड्रैग करना राइट साइड में। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है वो एज इट इज प्रिंट होता है, हमेशा याद रखना। और ये ब्लैक में जो भी लिखा हुआ है, ब्लैक वाला वेरिएबल्स है सारा। नेम एक वेरिएबल है, सेक्शन एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल्स है ब्लैक में जो भी है। কেজিটা কিভাবে ইউজ করব ওটা বুঝতে পারিনি। ऐसे स्पेस भी चाहो तो दे सकती हो, ऐसे दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस हम दे सकते हैं। केजी कैसे यूज करबो? क्या? माई वेट इज वेट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद कॉमा, केजी फुल स्टॉप, ये तो एक स्ट्रिंग है। केजी फुल জাস্ট स्टॉप एक প্রিন্ট स्ट्रिंग है। করাবো। हाँ, वो स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिए हम लास्ट में, केजी उसके बाद फुल स्टॉप। वही तो कराए, और क्या कराए, कुछ तो नहीं है इसमें, सिंपल। माई नेम इज जीत, आई रीडिंग सेक्शन है, माई एज इज 30, माई वेट इज 65.2 kg। सी प्रोग्रामिंग में तो ऐसा ही होता था, बस वहां पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं होता पाइथन में। भूल गई सारा सी। अच्छा, अब अगर हमको नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट लाइन में लिखने का दो तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका हम बता रहे हैं, एक स्पेशल वो होता है एस्केप सीक्वेंस